अध्याय 16। मेरा भविष्य मेरे भूत और मेरे वर्तमान से निर्धारित होता है। जंगल की मानसिकता एक, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। नीति वचन 29:18। इस्राएलियों के पास अपने जीवन के लिए कोई सकारात्मक दर्शन अथवा स्वप्न नहीं था। वे यह तो जानते थे कि वे कहाँ से आए हैं, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि वे जा कहाँ रहे हैं। वे जो देख रहे थे अथवा देख सकते थे, हर एक बात इसी पर आधारित थी। विश्वास की आँख से कैसे देखा जाता है, वे यह बात नहीं जानते। आए छुटकारा दिलाने के लिए अभिषेक, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। लूका 4:18-19। मैं गाली गलौज की पृष्ठभूमि से आई हूँ। मेरा लालन पोषण एक अव्यवस्थित परिवार में हुआ था। मेरा बचपन भय और कष्टों से भरा हुआ था। प्रवीण और अनुभवी कहते हैं कि बच्चे का व्यक्तित्व उसके जीवन के प्रथम 5 वर्षों में ही बन जाता है। मेरा व्यक्तित्व अव्यवस्थित था। मैंने अपने चारों ओर एक सुरक्षा की दीवार बना ली थी ताकि लोग मुझे कष्ट न पहुंचा सकें। मैं दूसरों को बाहर बंद कर रही थी, परंतु ऐसा करके मैं स्वयं को भी बंद कर रही थी। मैं बहुत अधिक भय से भरी हुई थी और जीवन का सामना करने के लिए मैं सोचती थी कि सब पर मेरा नियंत्रण है, आता कोई मुझे कष्ट नहीं दे सकता। वयस्क होने पर मसीही जीवन शैली अपनाने लगी और मसीह के लिए जीने का प्रयत्न करने लगी। मैं यह जानती थी कि मैं कहाँ से आई हूँ, परंतु यह नहीं जानती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं सोचा करती थी कि मेरा भविष्य मेरे भूत के कारण अंधकार में है। मैं सोचती थी कि कैसे किसी का भविष्य ठीक हो सकता है, जबकि उसका भूत, यदि ऐसा हो यह असंभव है। फिर भी यीशु ने कहा, मैं रोगियों को स्वस्थ करने, टूटे हृदयों को जोड़ने, घायलों को चंगा करने के लिए ही आया हूँ। यीशु बंदियों को स्वतंत्र करने आया। जब तक मुझे यह विश्वास नहीं हो गया कि मैं स्वतंत्र हो सकती हूँ, तब तक मैंने कोई प्रगति नहीं की थी। मुझे अपने जीवन के लिए सकारात्मक दर्शन देखना था। मुझे यह विश्वास करना था कि मेरा भविष्य मेरे भूत और मेरे वर्तमान पर आधारित नहीं है। आपका भूत कितना ही कष्टदायी क्यों न रहा हो, परिस्थितियां कितनी भी नकारात्मक और दुखी क्यों न हो, आप निराश हो गए हो, परंतु मैं आपसे साहसपूर्वक कहती हूँ कि आपका भविष्य आपके भूत और आपके वर्तमान से स्थिर नहीं होता है। एक नया मन रखें, विश्वास करें कि परमेश्वर में सभी चीजें संभव है। लूका 18:27। मनुष्य के लिए कुछ चीजें असंभव हो सकती है, परंतु हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसने देखी हुई वस्तुओं को शून्य से बना दिया। इब्रानियों 11:3। आप अपना शून्य उसे दे दे और उसको अपना कार्य करने दे। वह केवल आपका विश्वास चाहता है। वह केवल चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें और शेष कार्य वह स्वयं कर देगा। आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुँह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। यशायाह 11:1-3। हम केवल अपनी शारीरिक आँखों से देखकर किसी चीज का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर सकते। हमारे पास देखने के लिए आत्मिक आँखें और सुनने के लिए आत्मिक कान होने चाहिए। संसार क्या कहता है वह नहीं, परंतु आत्मा क्या कहती है वही हमें सुनना है। आपके भविष्य के लिए परमेश्वर को स्वयं से बात करने दे, हर एक को नहीं। इस्राएली निरंतर चीजों को जैसी है वैसी ही देखते थे और बातें किया करते थे। मूसा के द्वारा परमेश्वर उन्हें मिस्र से बाहर निकाल लाया था।
प्रतिज्ञा के देश के विषय में उसके द्वारा बात किया करता था। वह चाहता था कि वे अपनी आंखें वहीं लगाए रखे जहां वे जा रहे थे, और जहां वे पहले थे वहां से अपनी आंखें हटा लें। आइए पवित्र शास्त्र में से कुछ पद देखें जो उनके गलत आचरण को स्पष्ट रूप से बताते हैं। समस्या क्या है? सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या जंगल में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए? गिनती 14:2-3। इस खंड को ध्यानपूर्वक देखने के लिए मैं आपको उत्साहित करती हूँ। यह लोग कितने नकारात्मक थे। दोष निकालने वाले, शीघ्र हियाव छोड़ देने वाले, प्रतिज्ञा के देश में जाने के बदले वापस बंधुआई में जाना पसंद करने वाले लोग। वास्तव में उनके पास समस्या नहीं थी, वे स्वयं समस्या थे। बुरे विचार बुरे स्वभाव को जन्म देते हैं। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए, और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। प्लेग के कारण, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाए। गिनती 20:2-4। उनके शब्दों से हम देखते हैं कि इस्राएली परमेश्वर पर तनिक भी भरोसा नहीं कर रहे थे। उनका नकारात्मक एवं असफल स्वभाव था। वे कार्य को आरंभ करने से पहले ही निर्णय ले लेते थे कि वे असफल हो जाएंगे, क्योंकि हर एक परिस्थिति सिद्ध नहीं थी। गलत मानसिकता के कारण उनका व्यवहार ऐसा हो गया था। बुरा स्वभाव बुरे विचारों का ही फल है। कृतज्ञता के स्वभाव की कमी। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी दुख है। गिनती 21:4-5। इस खंड में हम इस्राएलियों के स्वभाव में कृतज्ञता की कमी को देखते हैं। इस्राएल की संतान इस बात को भुला नहीं पा रहे थे कि वे कहाँ से आए हैं। यदि वे अपने पूर्वज पिता अब्राहम का ध्यान करते तो इससे उन्हें सहायता मिल सकती थी। उसे भी अपने जीवन में कुछ निराशापूर्ण अनुभव हुए, परंतु उसने अपना भविष्य नकारात्मक नहीं होने दिया। कलह के साथ जीवन नहीं। अब्राम लूत की भेड़ बकरी और गायबैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था। तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। उत्पत्ति 13:7-11। झगड़ों में जीवन जीने के खतरों को अब्राहम जानता था, इसीलिए उसने लूत से कहा कि अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए। भविष्य आई उनके बीच कोई झगड़ा न हो और यूं ही प्रेम बना रहे। इस कारण अब्राहम ने अपने भतीजे को घाटी के क्षेत्र जो वह चाहता था चुनने की अनुमति दे दी। लूत ने यरदन नदी वाला सबसे अच्छा क्षेत्र चुन लिया और वे अलग हो गए। हमें यह याद रखना चाहिए कि लूत के पास तब तक कुछ नहीं था जब तक अब्राहम ने उसे आशीष नहीं दे दी। अब्राहम के स्वभाव के विषय में सोचिए, जो उसका हो सकता था, परंतु ऐसा उसने नहीं चुना। वह जानता था कि यदि वह उचित कार्य करेगा परमेश्वर उसकी स्वयं चिंता करेगा।
अपनी आंखें उठाकर देखें। जब लूत अब्राम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। उत्पत्ति 13:14-15। यह खंड स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि जब इब्राहिम और लूत अलग अलग हो गए तो अब्राहम के पास उतनी अच्छी परिस्थितियां नहीं थी, परंतु परमेश्वर चाहता था कि वह अपनी आंखें उठाकर उस स्थान को देखे जहां परमेश्वर उसे ले जाना चाहता था। अब्राहम का स्वभाव अपनी परिस्थितियों के साथ अच्छा था, अतः शैतान परमेश्वर की आशीषों को रोक न सका जो परमेश्वर अब्राहम को देना चाहता था। परमेश्वर ने अब उसे और भी अधिक चीजों का स्वामी बना दिया था और बहुतायत से उसे हर क्षेत्र में आशीष दी। अपने भविष्य की संभावनाओं की ओर सकारात्मक दृष्टि से देखने के लिए मैं आपको उत्साहित करती हूँ और जो बातें हैं ही नहीं उन्हें इस प्रकार ले जैसे वह है। रोमियो 4:17। वर्टिकल बार अपने भविष्य के बारे में सकारात्मक ढंग से सोचे और बोले जो परमेश्वर ने आपके हृदय में रखा है और जो आपने अपने भूतकाल में या वर्तमान में देखा है उसे भूल जाएं।